लोकसभा चुनाव धीरे धीरे कर अब आगे बढ़ने लगा है। लोकसभा चुनाव अपने चरम की ओर पहुंच रहा है और आज लोकसभा चुनाव के बीच आज हमारे साथ हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी। ये जो आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म का रंग, ये यूनिफॉर्म का रंग पूर्व फौजी का है, जो अभी वर्तमान में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं, रामनाथ सिकरवार जी। इसी वर्दी में, इसी रंग में, इसी हुलिये में जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और कई सारे मुद्दों को लेकर वायदे कर रहे हैं। आज इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट को लेकर इनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं। सर, आप फतेहपुर सीकरी आप प्रत्याशी हैं, गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या मुद्दे हैं? मुद्दा ऐसा है कि आर्मी से आने के बाद मैंने लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। जब मैं लड़ाई लड़ी तो शासन प्रशासन ने जो दीवारें मेरे सामने खड़ी की, जैसे मुकदमा लगाना, गैंगस्टर जैसे मुकदमे लगाना, गुंडा एक्ट लगाना, जिले से बाहर कर देना, जब मुझे काम नहीं करने दे रहे तो मैं पॉलिटिक्स में आया। अभी पॉलिटिक्स में भी मेरा जनता तन मन धन से साथ दे रही है और मुद्दा एक नहीं है, जितना भी जनता का किसी भी तरह का कोई शोषण करता है, शासन हो प्रशासन हो, किसी भी तरह का शोषण है, उनके विकास के लिए जितने भी विकास के कार्य हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे उनका किसी भी ऑफिस में शोषण हो रहा, पूरे पैरालाइज सिस्टम को ठीक करने के लिए एक थेरेपिस्ट का काम करूंगा। कहीं भी अगर नस कमजोर है तो सांसद बन के उसे मैं ठीक कर दूंगा। 140 करोड़ जनता में से 543 सांसद चुने जाते हैं, 2 मनोनीत होते हैं। एक सांसद बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर दलाली करेगा सांसद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे ठोकर खानी पे जनता लत्याएं देते हुए गाँव से भगाती है। रामनाथ सिकरवार को लोग अच्छी तरह जानते हैं, मैं आर्मी से हूँ, आर्मी को बदनाम नहीं होने दूंगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, क्षत्रिय कुल को बदनाम नहीं होने दूंगा। रामनाथ मेरा नाम है, राम के नाम को बदनाम नहीं होने दूंगा और इस वर्दी को बदनाम नहीं होने दूंगा। देश की खातिर अगर कुर्बान होना होगा तो मैं हो जाऊंगा। जनता के अधिकारों पर जो डांका डाला जा रहा है, कोई भी अधिकारी उसकी जेब को खाली करने के लिए चढ़ा पड़ा हुआ है, उसकी जेब की तरफ नज़र भी नहीं कर सकता। अगर रामनाथ सांसद बनता है, दिखा देंगे हिंदुस्तान के अंदर असल में सांसद होता क्या है और दलाली और 2 नंबर का पैसा कमा करके जो पद ले लेते हैं, वो ट्रेंड अब इस देश से ख़त्म करेंगे हम लोग। इसके लिए जनता को ट्रेंड किया जाएगा, आंदोलन खड़े किए जाएंगे। किसी भी अधिकारी के पास गलत का विरोध करो तो धारा 353 तुरंत लगाते हैं। सरकारी कार्य में बाधा, वो सरकारी कार्य में बाधा नहीं होता है, वो भ्रष्टाचार में बाधा होता है। ये भी हम सिखाएंगे और जिन लोगों ने मुझ पर मुकदमे लगाए हैं, जीतने के बाद हम उन लोगों से मिलेंगे, मीडिया के सामने मिलेंगे, उससे खुले में बात करेंगे। अदालत में तो बाद में बहस होगी, पहले चौराहे पे आ जा, तूने मुकदमा लगाया क्यों है? किस डर से मुकदमा लगाया? कैसे मैं गैंगस्टर बना, कैसे मैं गुंडा बना, कैसे इतनी धाराएं लगी है? क्यों लगाई तूने? कुछ रिटायर हो गए उसमें। गांव में बिठाऊंगा लोगों को और समाज में ऐसे आदमी को जो सम्मान से बैठा हुआ है, समाज में इसको बैठने लायक नहीं रहने देंगे, जिसने फर्जी मुकदमे मुझ पे लगाए और अन्य लोगों पे लगाए। जेल में भरी गुंडाई हो रही है, लूट हो रही, मैं जेल में रहा हूं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर जिसको हम ठीक करने की दवा नहीं छिड़केंगे। जैसे मच्छर मारने की दवा छिड़कते हैं ना, इसी तरह से सांसद एक ऐसी छिड़काव की मशीन लेके घूमेगा, जहाँ जहाँ मुझे गंदगी दिखेगी उस जगह मैं छिड़काव करूंगा। सर, हम देख रहे हैं कि जब भी चुनाव की बात आपसे होती है, चुनाव में भाषण आप दे रहे होते हैं या यूनिफॉर्म की बात आती है तो आप भावुक हो जाते हैं, भावनाओं की कुछ बातें करते हैं। भावनाओं की क्या, मैं पैदा हुआ गरीब घर में, हो जाता हूँ। जब मैं पीछे लौट के जाता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। मैंने गरीबी को नज़दीक से देखा है, पीछे मुड़ता हूँ तो मैं हो जाता हूँ। और मैंने जीवन में फटे पैंट पहने हैं, आज 2 पैंटें में, ये साजे पैंट है, ठेगड़ी नहीं है, टूटी साइकिल पैदा नहीं। आज सफारी में घूम रहा हूँ, जीवन भर पेंशन मिलेगी, फ्री इलाज होगा जीवन भर। इस उम्र में कोई बीमारी नहीं है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? पर
गरीबों का शोषण देखा नहीं जाता। ये मेरा असली दर्द है और दिल से लड़ता हूँ, लड़ूंगा। कोठी बंगले बनाए नहीं, बनाऊंगा नहीं। इस देश में अगर सांसद बनाया वो चिराग जलेगा कि देश में बच्चा बच्चा अपने अधिकारों के लिए हर कोने से निकलेगा, चाहे मुझे देश में पैदल यात्रा करनी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देश की जनता को इतना जागृत करूंगा कि ये शोषण करने वाले नींद में भी नहीं सोचेंगे कि एक फौजी रामनाथ जैसे सांसद बन गए तो इनकी भ्रष्टाचार की डफली बजेगी नहीं, डफली फूट जाएगी। अब से वादा कर रहा हूँ, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। इस कार्य को रामनाथ नहीं कर रहे, ईश्वरी शक्तियाँ कर रही हैं। मेरे पीछे कोई ऐसा नहीं, मेरा परिवार बहुत हाई लेवल का हो, साधारण जिंदगी जीता हूँ, लेकिन ईश्वर ने, जनता के प्यार ने जो मुझे आत्मबल दिया है, इससे मैं लड़ पाऊंगा। और मेरे पास जनता की ताकत है और सबसे ज़्यादा प्रियंका गांधी जी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं नमन करता हूं कि बड़ी बड़ी हस्तियों की टिकट काट के एक सबसे छोटी सीढ़ी का एक सिपाही को जो टिकट दिए ना, मैं शब्दों में उनके एहसान को नहीं चुका सकता हूं और आजीवन कांग्रेस में रहूंगा। कुछ पार्टियां मेरे पास आई थी बाद में कि रामनाथ जी वहाँ से तो राजबब्बर को टिकट मिल रही है और भी दूसरी पार्टी के नेता, तुम्हारा तो मुश्किल है, कट जाएगा पत्ता। मैंने पहली बात तो ये कि पत्ता काटने वाला पैदा ही नहीं हुआ, मुझे टिकट मिलेगी। रही तुम्हारी पार्टी में जाने की, तुम तो मुझे सांसद के लिए टिकट देने की बात कर रहे हो, तुम मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे तो भी कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा, कांग्रेस की नींव की ईंट बन के काम करूंगा, कभी पार्टी में इधर उधर भागूंगा नहीं। ये मेरा संकल्प है इस बात का। तो ये है हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी, गठबंधन के प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से रामनाथ सिकरवार, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हर मुद्दे को लेकर, गरीबों के मुद्दों को लेकर, अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान जब चुनाव की बात और वर्दी की बात, यूनिफॉर्म की बात हुई तो रामनाथ सिकरवार भावुक नजर आए। लक्ष्मी शर्मा, आगरा।